अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बायोलॉजी का गेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने इन 2 डेज में लाजमी स्टडी करने हैं ताकि आपके 3rd ऑफ अगस्त को जो पेपर है उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। सो लेट्स बिगिन। गैसियस एक्सचेंज यूनिट नंबर 10। इसमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ, दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ही अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसका छोटा सा ही जो डायग्राम है इसकी भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको इसका अच्छे से करने में हेल्प आउट हो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आपका गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन आपका इंक्लूडेड टॉपिक है। जो जो आपके इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट मोस्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद इसका द एयर पैसेज अवे और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ये आपके इसमें से इंक्लूडेड हैं। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अलग कलर में मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता लग जाए। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपका, अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन है ना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने बिल्कुल भी किसी तरह से भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका इंस्पायरेशन और इनहेलेशन इसी में इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपका टॉपिक इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका इंक्लूडेड टॉपिक, ये जो आपके सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जस्ट 2 टॉपिक्स सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, एक ब्रोंचिटिस और दूसरा है आपका अस्थमा, दिस, ठीक है। ये 2 आपके इंक्लूडेड हैं, वो ऊपर वाले 2 और बाकी इंक्लूडेड नहीं है इसमें से। उसके बाद बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आपका आ जाता है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और इसमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। तो दैट इंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसी के साथ हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, होमोस्टैटिस। और इसका आपका होमोस्टैटिस इन प्लांट्स ये इंक्लूडेड टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद फिर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से आपका इंक्लूडेड है। जो जो इंक्लूडेड है वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा रही हूँ। और उसके बाद जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपने किसी सूरत नहीं स्किप करना वो मैं आपको मार्क करवाती जाऊंगी, ठीक है। और इसमें से आपका जो यूरिनरी सिस्टम आगे आ जाएगा आपका, ये आपके इंक्लूडेड नहीं है टॉपिक, ठीक है। ये यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपका, वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ। लेकिन अगेन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी गाइड कर दूंगी जिसमें जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से मैं जिक्र कर दूंगी, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये जो आपका है ऑस्मोलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में से। उसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कौन कौन से इंक्लूडेड, ये डिसऑर्डर्स वगैरह किडनीज की आपके कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 1 to 3 इंक्लूडेड हैं और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है और इसमें से आपके जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं दैट इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद कोऑर्डिनेटेड एक्शन इसी में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके आ जाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बाद नर्व सेल और न्यूरॉन ये भी इसका इंक्लूडेड टॉपिक है। उसके बाद आपका डिवीजन आ जाएगा, ये डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम आ जाता है आपका। उसके बाद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये आपके इंक्लूड दिस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपका इस चैप्टर में से इंक्लूडेड है
और उसके अलावा जो आपका टॉपिक इस चैप्टर में से इंक्लूडेड है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लाजमी मार्क कर लें, दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है ना, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात अगर हम करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से 1 to 5 आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडेड है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं उसकी मैं बात करती हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद मूव कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसके जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं दैट इज ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। और इसमें आपका रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। कंपोनेंट्स, ये आगे आ जाएगा आपका, कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिल ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अच्छा, जो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी आपने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद रोल्स ऑफ टेंडेंस आ जाता है जो आपका इंक्लूडेड, ये मसल एंड मूवमेंट एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आपका रोल ऑफ टेंडेंस और लिगमेंट्स, मसल्स, मूवमेंट्स, वो सारे आ जाएंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चंस की तरफ देखें कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो इंक्लूडेड तो हैं आपके 1, 2 एंड 4, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में से तो चारों इंक्लूडेड हैं और यहाँ से 1, 2 एंड 4 इंक्लूडेड है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में से आपका जो पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ये इंक्लूडेड है। इसमें मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक बडिंग, ठीक है, ये इसके सब टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, फिर पैरानोजेनेसिस, ठीक है, और आर्टिफिशियल, ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं है, आपका आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल वाला है। जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ऐसे टॉपिक्स पे जो कि आपके इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद आपका, अच्छा, इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में से है। अगर मैंने कोई सब टॉपिक मिस कर दिया तो आप देख लीजिएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इंक्लूडेड है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये की कंडीशन, ये इन एनिमल्स, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, और ये जो है ये बहुत बार आ चुका है पेपर्स में, रिपीटेडली आता है, ठीक है। और उसके बाद एड्स है। अच्छा, ये जो इसमें से जो रिप्रोडक्शन इन रैबिट है ना, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, वो काफी ज्यादा आता है रिपीटेडली, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन रैबिट है। ये एड्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में से इंक्लूडेड है। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 2 to 5 आपके इंक्लूडेड हैं, और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें आपका ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि रैबिट वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 15 है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में से सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स आ जाता है, ठीक है, और इसी के सब टॉपिक्स आ जाते हैं क्रोम्स एंड जीन्स, और उसके बाद वॉटसन, ये वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, ये आ जाता है। और उसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं इसके मैं आपको मार्क करवा देती हूँ जो जो आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है। और इसी तरह से मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रेशन है, ठीक है, और लास्ट आपका जो है ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है।
अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं आता इस चैप्टर में से, लेकिन ये कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वाले होते हैं उन्हें आप एक नजर लाजमी देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें से आपके जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दैट इज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। अच्छा, ये वाला टॉपिक इसका सब टॉपिक इंक्लूडेड है, ये वाला टॉपिक नहीं आपका इंक्लूडेड, ठीक है। मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, उसके बाद फ्लो ऑफ मटेरियल्स है आपका टॉपिक, फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन इकोसिस्टम, इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम है, ठीक है। ये आपका फ्लो ऑफ मटेरियल्स, ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट जो इंक्लूडेड टॉपिक है, इंटरेक्शन इन बायोमास। ये आपके टॉपिक्स इनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है जो मैं ये इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम्स, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है। और इसके बाद जो आपका इस चैप्टर में से इंक्लूडेड है दैट इज सिम्बोसिस, और इसमें ये तीनों आ जाएंगे ए बी सी, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे इसमें ए बी, ठीक है, और इसमें सी, ठीक है, ये तीनों आपके आ जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इन नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाला आपका टॉपिक आ जाएगा, वेयर इट इज, यहाँ से हम नीचे मूव करते हैं, आपकी बुक को स्क्रॉल करिए, दिस कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगू, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6, ठीक है, ये आपके इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं। और इनमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो 3 आपको मैंने बताए थे इसके सिम्बोसिस के पार्ट्स ये हैं, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में से कौन कौन से इंक्लूडेड हैं दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें से जो सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट और साथ में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इनको लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर इसमें एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन इंक्लूडेड हैं और फर्मेंटेड, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाले टॉपिक्स नहीं है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका आ गया, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद बेसिक स्टेप्स आ जाते हैं, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके इंक्लूडेड हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंक्लूडेड है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फर्मेंटेशन वाला। इसके बाद यूनिट नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं, फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में से आपके जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, ये वाला चैप्टर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये। इसके बाद एडिक्टिव आ जाता है, जो टॉपिक एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है, और इसी के फर्दर जो ये सब टॉपिक्स हैं ये सेडेटिव्स, नार्कोटिक्स, ठीक है, और ये सारे इसके जो सारे सब टॉपिक्स हैं ना ये आपके इंक्लूडेड हैं ये, ओके। देन आपके इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और उसके बाद आपका एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन आ जाती है, ठीक है। ये चूंकि आपको पता है कि इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद मॉडल ऑफ एक्शन आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड हैं दैट इज
क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और जो मैंने चैप्टर के दरमियान में से आपको बताया, ठीक है। होप सो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी और आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Stay tuned to my channel for more and more informative and helpful videos. फिजिक्स के गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। लाजमी प्लेलिस्ट से आप व्यू कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। Stay tuned to my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.